जिला एमसीबी के अंतर्गत आने वाले वन मंडल मनेंद्रगढ़ वन परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 704 के वन भूमि पर अवैध कब्जाधारियों के घरों को खाली करने के लिए पीआरओ के साथ नोटिस भी जारी किया गया था। वन भूमि पर अवैध कब्जा कर मकान बनाए जाने को लेकर आज वन विभाग बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जाधारियों के अतिक्रमण कर घर बनाकर रह रहे थे, जिस पर वन विभाग अमला बड़ी कार्रवाई करते हुए वन भूमि पर अवैध तरीके से बने मकान पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। 30 से 40 मकान पर बुलडोजर चलते हुए पूरे घर को गिरा दिया गया, जिस पर वन विभाग के अधिकारियों का कहना था कि वन भूमि पर गलत तरीके से अवैध कब्जा कर मकान बनाने का काम चल रहा था। कई बार समझाइश देने के साथ नोटिस भी दिया गया। वन विभाग की उच्च अधिकारियों की दिशा निर्देश पालन करते हुए वन भूमि पर अवैध तरीके से कब्जाधारियों के मकान पर बुलडोजर चलते हुए जमीन को खाली कराया गया। इस कार्य में वन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ बड़ी संख्या में पुलिस भी मौजूद रही। मनेंद्रगढ़ वन मंडल की मनेंद्रगढ़ रेंज में कंपार्टमेंट नंबर 704 में अतिक्रमण की कार्रवाई हो रही है। ये इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अकॉर्डिंग पहले पीओआर किया गया, उसके बाद सीए में नोटिस दिया गया, फिर उनके जवाब के बाद यहाँ पे बेदखली आदेश हुआ है। इसमें हमने पुलिस के सहयोग से यहाँ पे अतिक्रमण की कार्रवाई ये बार अपन नहीं हटा रहे हैं। लगातार पिछले बार भी हमने बेदखली कार्रवाई किए गए, लोगों को हटाया गया है। इसके साथ साथ लोगों को समझाइश दी गई कि अपना फॉरेस्ट एरिया है, इसमें कोई भी अतिक्रमण न करें। इसमें अतिक्रमण करते हैं तो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा के तहत कार्रवाई करेंगे। लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए एक दिन अब बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हम लोग लगातार इसे बेदखली का आदेश, पिछले बार भी हमने बेदखली का आदेश किया था, इस बार परमानेंट बेदखल करके इस पर हम लोग वृक्षारोपण का प्लांटेशन करने की योजना हम लोग बना रहे हैं। आपको बता दें कि वन परिक्षेत्र मनेंद्रगढ़ के कक्ष क्रमांक 704 वन भूमि पर लोगों के द्वारा अवैध कब्जा कर मकान बनाया जा रहा था, जो कि लेकर जिसको वन विभाग प्रशासन हरकत में आया और पुलिस विभाग के सहयोग के साथ ही बड़ी संख्या में वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौके पर उपस्थित होकर अवैध तरीके से वन भूमि पर कब्जाधारियों के मकान पर बुलडोजर चलते हुए वन भूमि को खाली कराया गया। वहीं दूसरी ओर कब्जाधारियों ने भी मीडिया के सामने अपने दुख तकलीफों को रखते हुए कहा कि हम लोग 2 से 3 सालों से यहाँ रह रहे हैं और आज हम लोग को यहाँ से हटा दिया जा रहा है। साथ ही वन भूमि पर और भी कई लोग सालों से कब्जा करके घर बनाकर रह रहे हैं, उनको वहाँ से नहीं हटाया जा रहा है और हम लोग न्याय के लिए कलेक्टर के पास जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि वन भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर आगे किस प्रकार से कार्रवाई होती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। कितने दिन से आप लोग हैं यहाँ? मैं तो 15 साल से रह रहा हूँ, लेकिन दूसरे दिन किराए में रहता था। लेकिन ये 2022 में यहाँ मैं घर बनाया। हाँ, फिर क्या हुआ? 2022 में मतलब तोड़ दिए थे, फिर बनाए। हाँ। इसके बाद फिर 23 में भी मतलब बोल रहे थे हटा दो करके, लेकिन नहीं हटाए। अब ये 24 में हमारे घर तोड़ दिया गया। तो आपको पता था कि वन विभाग की जमीन है? हाँ। तो फिर यहाँ पर क्यों कब्जा? इसलिए बनाए हम सर कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं था, तो हम बोले कि भाई शासन प्रशासन का जमीन है, अब चाहे दे ना दे, लेकिन हम घर बनाएंगे जरूर। तो आज हटा दिए? हाँ, तो आज हटा दिए। तो जब हटाए हैं तो सभी का घर टूटना चाहिए। जो उस पार भी है, जो चांदा मुनारा से वहाँ से लेकर के और वहाँ तक जा रही है, तो वो सब टूटना चाहिए। ये नहीं कि 2-3 घर टूट के रुक जाइए, ये बात नहीं बात होगी। ये टूटना चाहिए, तो सभी का घर टूटना चाहिए, तब हमको संतुष्टि होगी। हम खाली कर दिए अपने आप से, लेकिन अगर नहीं टूटा तो इसमें हम लोग जो है तो कुछ करेंगे। सर हम लोग 2022 से है सर यहाँ। आपको मालूम था वन विभाग की जमीन है? जी सर। तो फिर यहाँ पे शासन की जमीन है, कैसे आप लोग रेंट? सर मतलब हम लोग जाए सर, कहाँ जाए सर, क्योंकि जगह खाली था सर, तो हम लोग बना लिए थे घर, क्योंकि हम लोग गरीब है सर। हम लोग के पास इतने औकात नहीं है कि हम अपने सर को ताजमहल खड़े कर पाए। हमारे पास औकात नहीं, 2 वक्त तक रोटी मुश्किल भाई कमा पाते हैं सर, तो हम लोग अपने लिए ताजमहल कहाँ खड़ा पाते कि हमारे पास इतना हैसियत नहीं है कि अपनी जमीन खरीदे हम घर बनवा सके सर। हमारे पास इतने औकात नहीं है सर, इसी वजह से सर हम लोग खाली जगह मिली इंसान, तो हम लोग यहाँ घर बना लिए। लेकिन आज हमारे घर टूट गए, हम घर से बेघर है, कहाँ जाएंगे सर? हमारे घर तो टूट गए। जब समय में बोलते हैं साहबान के पास जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं हमारे घर रुकेगा बोल लेते हैं। जब आज 4 साल 3 साल से बना के रह रहे हैं, आज हमारे घर से बेघर हो गया। अब आप लोग कहाँ जाएंगे? अब कहाँ जाओ? हम डीएसपी साहब के पास जाओ, कलेक्टर साहब के पास जाओ, कहाँ जाओ? इससे अलावा हम किसके पास जाए? कितने साल से हैं? ये 4 साल हुआ यहाँ निजरब रहते। 3 बार पहले टोर चुके रहे, आवेदन रखे हैं सर वो, और ये वाले कागज दिए रहे डीएसपी साहब जब हम पहले वो करे हैं तो